नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। पिछली कक्षा में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसके अदर्स केस पढ़े थे, उसके अदर रूल्स पढ़े थे। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पहचान की। इसकी पहचान होती है से रहा था, से रहे थे, से रही थी। फ्रेंड्स, बात करते हैं से रहा था, से रहे थे, से रही थी। देखो, हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, हमने पढ़ा था से शब्द यहां पर समय सूचक शब्द है। इस समय को हमने दो भागों में बांटा था, एक था सिंस, एक था फॉर। फ्रेंड्स, सिंस का प्रयोग हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सिंस का प्रयोग समय का निश्चित बिंदु और फॉर का प्रयोग समय का अनिश्चित बिंदु पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहां पर से शब्द समय के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे मुकेश 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था, हरी 1 घंटे से अंग्रेजी विषय का अध्ययन कर रहा था, मैं आधे घंटे से इस कमरे की सफाई कर रहा था। तो यहाँ पर जो भी से शब्द है वो समय के साथ जुड़ा हुआ है और बात भूतकाल की है, जो लगातार निरंतर रूप से भूतकाल में जारी है। ऐसे एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। तो हमने देखा समय सूचक शब्द सिंस और फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग। डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड के साथ बीन, और मेन वर्ब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डियर फ्रेंड्स, हमको याद होना चाहिए कि जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव के साथ बीन, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट भी है साथ में कंटिन्यूअस भी है, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और कंटिन्यूअस है तो बीन साथ में लगा, हेड बीन। इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब हो गई हेड बीन और मेन वर्ब हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। फ्रेंड्स, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। फ्रेंड्स, ये हमने इसका एक बेसिक फॉर्मूला लिया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड के साथ क्या जोड़ देंगे, बीन, हैड बीन। मेन वर्ब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और साथ में सिंस और फॉर के साथ टाइम। अगर समय निश्चित है तो सिंस, अगर अनिश्चित है तो फॉर। जैसे हमने पढ़ा समय कोई भी इकाई में है, सिंस इकाई में नहीं है, फॉर। कैसे, जैसे मान लो मैं बोलूं कि 2015 से, 2015 निश्चित बिंदु सिंस। जैसे मान लो मैं बोलूं 3 सालों से, फॉर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा 8 बजे से, सिंस। मैंने कहा 3 घंटे से, फॉर। मैंने कहा 2 दिनों से, फॉर। मैंने कहा मंगलवार से, सिंस का प्रयोग। इस प्रकार समय का निश्चित बिंदु और अनिश्चित बिंदु, सब्जेक्ट,
हेड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हेड ही आएगी। बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर के साथ टाइम। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? पहचान से रहा था, से रहे थे, से रही थी। समय सिंस और फॉर को इंडिकेट करेगा, निश्चित बिंदु और अनिश्चित बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड बीन, मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेड, बीन, मेन वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर के साथ टाइम। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस देखा हमने, हम बात करते हैं दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। देखो डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे जी? हेड, नॉट है, क्या लगा दिया साथ में? नॉट, साथ में क्या जोड़ेंगे? बीन। मेन वर्ब कौन सी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। इस प्रकार हमने क्या बनाया? नेगेटिव सेंटेंस। यहां पर हम डियर फ्रेंड्स पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं? इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हेड के साथ नोट जोड़ेंगे, हेडंट, ये भी लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट, हेडंट, बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम, दोनों रूप में हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, WH या हाउ वर्ड से शुरू। सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू। इसका एक फॉर्मूला लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम और इंट्रोगेटिव मार्क। क्या फॉर्मूला लिया फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट, साथ में क्या लगाया? बीन। मेन वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और साथ में क्या जोड़ेंगे जी? सिंस और फॉर के साथ टाइम, इंट्रोगेटिव मार्क। कैसे बनाया वापस देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग कौन सी? हेड बीन है, तो सब्जेक्ट से पहले हेड और उसके बाद क्या लगाया? बीन। मेन वर्ब क्या लगाई? आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। अब इसका सेकंड WH या हाउ वर्ड से शुरू। फ्रेंड्स हमने पढ़ा है, हमें केवल समझना है कि WH या हाउ वर्ड ग्रुप कैसे बनेगा। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू जो फॉर्मूला है उसके ठीक पहले हमें WH या हाउ वर्ड लगाना है। कैसे लगाएंगे? इस फॉर्मूला के ठीक पहले और इस फॉर्मूला के ठीक पहले हम क्या जोड़ देंगे? WH या हाउ वर्ड लगा देंगे। कैसे बनेगा फॉर्मूला? WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। फॉर्मूला कैसे बनेगा? WH या हाउ वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। इस प्रकार इंट्रोगेटिव के दोनों हेल्पिंग वर्ब से शुरू और WH या हाउ वर्ड से शुरू दोनों हम इस प्रकार बनाएंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अब बात करते हैं फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका फर्स्ट डियर फ्रेंड्स बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू। फॉर्मूला कैसे बनता है इसका?
सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, साथ में क्या लगाएंगे, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम और इंट्रोगेटिव मार्क। कैसे बनाया डियर फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। कैसे बनाएंगे हम इसको, हेल्पिंग वर्ब, हेड, ध्यान से समझेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन हेल्पिंग वर्ब, हेड, क्या लगाएंगे साथ में, सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे साथ में, नॉट, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेड, सब्जेक्ट, नॉट का नॉट, क्या लगा देंगे साथ में, बीन, मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम और इंट्रोगेटिव मार्क। डियर फ्रेंड्स कैसे लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब, हेड, सब्जेक्ट, नॉट और बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है। कैसे बनाएंगे, हेड के साथ नॉट जोड़ा, हेडंट, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम और इंट्रोगेटिव मार्क। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, हमने दोनों स्ट्रक्चर पढ़े नेगेटिव के, हेड के साथ सब्जेक्ट के बाद नोट लगाकर या नोट को हेड के साथ लगाकर, तो हेडंट, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। इस प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू। दूसरा होता है डियर फ्रेंड्स WH या हाउ वर्ड से शुरू। कैसे बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बनाया था हेल्पिंग वर्ब और WH हाउ वर्ड से। कैसे बनाया था हमने, ठीक उसी प्रकार इसके ठीक पहले और इसके भी ठीक पहले हम क्या ऐड कर देंगे, WH या हाउ वर्ड को ऐड कर देंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा, WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। WH या हाउ वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। और उसी प्रकार इसके भी जोड़ देंगे, तो उस प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव के दोनों हेल्पिंग वर्ब और WH हाउ वर्ड हम फॉर्मूला बना सकते हैं। इस प्रकार हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े और पढ़ने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की, इसके एडवर्ब्स की। हाँ फ्रेंड्स, हम ध्यान देते हैं किस प्रकार हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे। अब हम पढ़ते हैं इसके रूल्स। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हम करेक्ट फॉर्म किस प्रकार फिलअप करें, हम वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में सिंस और फॉर के साथ टाइम है और दूसरे वाक्य में पास्ट टेंस है। डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, दोनों स्ट्रक्चर, दो वाक्य हैं। पहला वाक्य में सिंस और फॉर के साथ टाइम है, सिंस, फॉर या ऑल। देखो सिंस, फॉर या ऑल के साथ टाइम है, हम इसे आराम से समझ सकते हैं। सिंस, फॉर या ऑल के साथ टाइम है, दूसरे वाक्य में पास्ट टेंस है, तो पूरा का पूरा वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। एक पहले वाक्य में सिंस और फॉर के साथ टाइम है, दूसरे वाक्य में पास्ट टेंस है, तो पूरा का पूरा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। या पहले वाक्य में पास्ट टेंस है, पहले वाक्य में पास्ट टेंस है और दूसरे वाक्य में सिंस और फॉर के साथ टाइम है, तो भी पूरा का पूरा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। डियर फ्रेंड्स किस प्रकार इसके एग्जांपल्स आएंगे, हम उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार 10th लेवल की ग्रामर के अंदर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के करेक्ट फॉर्म किस प्रकार फिलअप करें,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो कैसे हम दोनों फॉर्मूला को अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? पहला, जैसे मान लो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है और बड़े आराम से समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे ध्यान से वाक्य को। द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स टेक, वर्ब दे रखी है कोष्टक के अंदर की टेक, ब्रैकेट में वर्ब कौन सी है? टेक। एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर ए वीक बिकॉज द सिलेबस वाज इनकम्प्लीट। देखो यहां पर हम देखेंगे, यहां के सिंस और फॉर के साथ टाइम आ रहा है, एक सप्ताह से बिकॉज से वाक्य को जोड़ा गया है एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द सिलेबस वाज इनकम्प्लीट, क्योंकि पाठ्यक्रम अधूरा था, क्योंकि पाठ्यक्रम अधूरा था। पास्ट टेंस, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट टेंस कोई सा भी हो, तो द सिलेबस वाज इनकम्प्लीट, पाठ्यक्रम अधूरा था। सेकंड स्ट्रक्चर में बात की जा रही है पास्ट टेंस की। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे हम सिंस और फॉर के साथ क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। अब ये पूरा का यहां से लेकर यहां तक ये वाक्य माना जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको, हेड साथ में जोड़ देंगे बीन। अब क्या चाहिए हमको? मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टेक के साथ आईएनजी जोड़ेंगे टेकिंग। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां से लेकर यहां तक कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो हमने इस प्रकार ये एग्जांपल समझा। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ये कह रहा था। देखो सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहता है? सेकंड स्ट्रक्चर एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं हम। देखो सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहता है? जैसे मान लो सुनीता फिल इन द ब्लैंक्स देखो सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है? यस्टरडे द रोड्स वर स्लिपरी। कल सड़कें पूरी क्या थी? चिकनी या फिसल हो रखी थी, गीली हो रखी थी। बिकॉज इट फिल इन द ब्लैंक्स रेन ऑल नाइट, क्योंकि पूरी रात से बारिश हो रही थी, पूरी रात से बारिश हो रही थी। इसी वजह से क्या हो रहा था? सड़कों में फिसलनपन या सड़क पूरी गीली हो चुकी थी। अब यहां पर हम समझेंगे सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले में पास्ट टेंस, दूसरे में सिंस और फॉर के साथ टाइम। पहले में पास्ट टेंस, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब है, सड़कें गीली थी, पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर वाक्य को जोड़ा गया है, इट लगा के यहाँ पर सिंस फॉर ऑल में से ऑल आ रहा है, ऑल के साथ टाइम आ रहा है। यहां से लेकर यहां तक पूरा वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। क्या बनाएंगे हम? अफर्मेटिव सेंटेंस मानकर इट हैड बीन, रेन के साथ क्या जोड़ देंगे? रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग। अब देखो एग्जांपल वो लेते हैं। सुनीता फिल इन द ब्लैंक्स वॉच टीवी प्रोग्राम्स
for 2 hours. Because she had no work. Dear friends, बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा इनमें जटिलताएं होती है, हमको समझना पड़ेगा, वाक्य को ध्यान से देखना पड़ेगा। सुनीता fill in the blanks watch टीवी प्रोग्राम्स for 2 hours because she had no work. देखो यहाँ पर कि सिंस और फॉर में से टाइम आ रहा है, सिंस और फॉर के साथ 2 घंटे से अनिश्चित बिंदु है, क्योंकि शी हैड नो वर्क, उसके पास कोई काम नहीं था। पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, फर्स्ट में सिंस और फॉर, सेकंड में पास्ट टेंस, यहां से लेकर यहां तक पूरा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। कैसे करेंगे? सुनीता हैड बीन वॉचिंग, सुनीता हैड बीन वॉचिंग। इस प्रकार हम यहाँ पर इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मान के हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अब बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जैसे मान लो आ जाए कि रमा fill in the blanks teach in this school for 5 years. When I read there लास्ट ईयर, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा था टिपिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आराम से ठंडे दिमाग से समझने का प्रयास करेंगे। रमा fill in the blanks teach in this school for 5 years. रमा 5 वर्षों से इसी विद्यालय में पढ़ा रही थी। ये बात पढ़ा रही थी, कैसे रही थी? जब पिछले वर्ष मैंने इस विद्यालय में पढ़ाई की, जब पिछले वर्ष मैं इस विद्यालय में पढ़ा, उस समय रमा 5 सालों से इसी विद्यालय में पढ़ा रही थी। क्योंकि यहाँ पर रीड रेड रेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है, लास्ट पास्ट सिंपल टेंस का यहाँ पर क्या है? एडवर्ब इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर हम क्या मानेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि सिंस और फॉर में से क्या आ रहा है? फॉर के साथ टाइम आ रहा है, हेड के साथ क्या लगा देंगे? बीन, और क्या लगा देंगे? टीचिंग। इस प्रकार हम रमा हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years व्हेन आई रीड देयर लास्ट ईयर। यहां से लेकर यहां तक हमने क्या माना? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना। जैसे मान लो आ जाए कि माय फादर वाटर द प्लांट्स for 20 minutes because those were dry. Dear friends, समझने का प्रयास करेंगे। My father fill in the blanks water the plants for 20 minutes because those were dry. मेरे पिताजी 20 मिनट से पौधों को पानी दे रहे थे क्योंकि वो सूखे थे। देखो यहाँ पर बिकॉज से वाक्य को जोड़ा गया है। those were dry, ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर सिंस और फॉर में से फॉर आ रहा है, और 20 मिनट, कौन से 20 मिनट? अनिश्चित बिंदु है, फॉर का प्रयोग किया जा रहा है। पूरा टेंस यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। किस प्रकार करेंगे? हेड के साथ बीन लगाएंगे और वाटर के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, वाटरिंग, हैड बीन वाटरिंग। इस प्रकार हम यहाँ पर पानी देना, वाटर शब्द यूज किया, मेन वर्ब कौन से आ रही है? वाटर, पानी देना। इस प्रकार हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा। अगर एक टेंस में सिंस और एक स्ट्रक्चर में सिंस और फॉर है के साथ टाइम है, और दूसरे में पास्ट टेंस है, या पहले में पास्ट टेंस है, दूसरे में सिंस और फॉर के साथ टाइम है, तो पूरा का पूरा होल सेंटेंस, संपूर्ण वाक्य
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा और हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर उसको फिलअप करने का प्रयास करेंगे और करेक्ट फॉर्म वहां पर फिलअप कर देंगे। इस प्रकार हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने का प्रयास किया, हमने सीखने का प्रयास किया, विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने उन सेंटेंस स्ट्रक्चर को फिलअप करने का प्रयास किया, विभिन्न एग्जाम्पल्स लेते हुए हमने करेक्ट फॉर्म फिलअप करने का प्रयास किया। हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके और आपके पास जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन आ सके और आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। जय हिंद, जय भारत।